भक्ति योग का ही मार्ग सबसे अच्छा मार्ग है, उसी से मनुष्य की मुक्ति होगी। और भगवान कह रहे हैं नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च तथा स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिणा। भगवान कह रहे हैं कि हे उद्धव, न तो मुझे योग से अपने बस में किया जा सकता, न रोधयति माम योग, योग के द्वारा भी मुझे इतनी जल्दी प्राप्त नहीं किया जा सकता, सांख्य के द्वारा भी मुझे इतनी जल्दी प्राप्त नहीं किया सकता। मैंने तो स्वाध्याय से बस में होता हूँ, न त्याग से, न तपस्या से, न बहुत बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से ही मैं प्रसन्न होता हूँ। तो किससे आप प्रसन्न होते हैं? तो आपकी प्रसन्नता का फिर मार्ग क्या है? भगवान ने कहा यथा वरुंधे सत्संग सर्वसंगापहो हिमा। भगवान ने कहा मैं सबसे ज्यादा सत्संग से बस में होता हूं। सत्संग की महिमा बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि सत्संग से मेरे को बस में किया जा सकता, इसलिए सत्संग करना चाहिए। इसलिए सत्संग की आवश्यकता, बिना सत्संग के तो कुछ हो ही नहीं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सीताराम 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 सीताराम। बिनु सत्संग, भगवान कहते हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। देखिए, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं आ सकता। ये ज्ञान यज्ञ है, दिखाया देखो श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह यज्ञ है। हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? सब लोग सीखने के लिए। हम सब सीखने के लिए बैठे हैं, कुछ ना कुछ सीखें यहाँ, कुछ ना कुछ हम लोग सीख के जाएं। तो ये सीखना कब होगा? जब सत्संग होगा। जब सत्संग होगा तो सीखने को मिलेगा, विवेक होगा। और जब सद विवेक होगा, वही सद विवेक आपको पंडित बनाएगा। पंडित बनाएगा मतलब भगवान की ओर ले जाएगा, भक्ति कराएगा। और सत्संग किया ही नहीं, रोज सत्संग से दूर रहा जो व्यक्ति, तो फिर उसका बुढ़ापा बड़ा खराब होता है। उसके वो बुढ़ापे में कुछ नहीं कर पाता। और जिसने सत्संग किया होगा तो उसका बुढ़ापे में बीमारी आ भी जाएगी। बीमारी तो आएगी, क्योंकि शरीर छोड़ने का कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। आत्मा बीमारी कोई ना कोई आएगी, परंतु वो व्यक्ति घबराएगा नहीं। वो किसकी शरण में जाएगा? प्रभु की शरण में। क्यों? क्योंकि उसने सत्संग किया। तो सत्संग जो है वो विवेक को बढ़ाने वाला है। और ये सत्संग जो आप लोग कर रहे हो, कि किसकी कृपा से? राम कृपा बिनु
सुलभ न सुलभ। बिना भगवान की कृपा से सत्संग नहीं मिलता। देखिए, ये भी भगवान की कृपा है। अनेकों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब सत्संग मिलता है, भगवान कृपा करते हैं सत्संग मिलता है। नहीं तो इतना भागवत यहाँ पर हो रहा है, कई लोग तो घड़ी में भी सोच रहे होंगे हमने जाना है वहां, वे पूर्ण होने वाला है। अभी भी कई लोग सोच रहे होंगे कि हमने एक चक्कर जाना है वहां, परंतु आ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पुण्य उदय नहीं हुए, भगवान ने उनके ऊपर कृपा नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आए तो घर से यहाँ के लिए, परंतु रास्ते में ही कोई विघ्न आया, आए थे भागवत के लिए, जाने लग गए कहीं और जो यहाँ तक पहुंचे तो उनके ऊपर भगवान की कृपा है। ये प्रभु की कृपा है कि हम लोग भगवान के गुणगान को सुन रहे हैं, भगवान को सुन रहे हैं, ये भी भगवान की कृपा है। तो भगवान ने कहा यथावरुंधे सत्संग सर्व संगापहो ही माम, जैसे मैं सत्संग से प्रसन्न होता हूं, सत्संग के द्वारा जैसे मुझे बस में किया जा सकता है, न तपस्या न त्याग न बहुत बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ न योग न सांख्य के द्वारा मेरे को बस में नहीं किया जा सकता। तो सत्संग की महिमा बताई भगवान ने उद्धव। और हंसोपाख्यान करते हुए सद्यो मुक्ति की बात कर रहे हैं और भक्ति योग ध्यान योग सिखाया कि भक्ति का मार्ग सबसे सरल मार्ग है, फिर वानप्रस्थियों का मार्ग है, सन्यासियों का मार्ग है, और कर्म योग के बारे में भगवान बता रहे हैं। गुणों के दोषों के बारे में भगवान ने बताया। द्वैत क्या है, द्वैत क्या है, ये सब भगवान ने बताया उद्धव जी को। और अब उद्धव से भगवान ने कहा उद्धव जी अब तुम जाओ, तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ उद्धव, और वहीं मेरी उपासना करना, और जो मैंने तुमको ज्ञान दिया है, जो तुमको ये मैंने बातें बताई हैं, इनको भक्तों को बताना, इसका प्रचार करना होता है। सारे यदुकुल का नाश हो रहा है, उद्धव का नहीं होगा। देखिए उद्धव भी यादव है, उद्धव भगवान के चाचा के लड़के हैं, चचेरे भाई हैं, यादव हैं, परंतु उद्धव का विनाश नहीं हुआ उस समय। भगवान ने उद्धव से कहा तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। उद्धव जी बद्रिकाश्रम आ गए और वहां भगवान नाम का जप श्रवण करने लग गए। विदुर जी को उन्होंने भी यह ज्ञान बाद में दिया। तो उसी समय सभी यादव भगवान के पास में आए। भगवान ने यादवों से कहा अपने भाई अब ये जो काल है ठीक नहीं है, काल अच्छा नहीं लग रहा। भगवान ने देख लिया कि उल्कापात होने वाले हैं, कलयुग आने वाला। और इधर ब्रह्मा आदि देवता भी भगवान के पास में आ गए। ब्रह्मा विष्णु भगवान शंकर इंद्रादि देवता भगवान के पास में आकर के प्रभु से कहते हैं प्रभु 125 वर्ष आपको पृथ्वी में हो गए। भगवान श्री कृष्ण कितने वर्ष रहे पृथ्वी में? 125 वर्ष रहे। और भगवान राम 11,000 वर्ष रहे। तो भगवान ने कहा कि हे देवताओं तुम्हारी जो इच्छा है वो मैं पूर्ण करूंगा। मैंने पृथ्वी का भार उतार दिया। यादवों से पृथ्वी इस समय दुखी है, यादवों के बहुत उत्पात हो रहे हैं। तो भगवान ने देवताओं के जाने के बाद यादवों से कहा अरे यादवों अब हम लोगों को प्रभास क्षेत्र में जाना चाहिए, समुद्र के किनारे जाना चाहिए।
वहां जाके आराधना करनी चाहिए, क्योंकि समय ठीक नहीं आ रहा। तो सभी यादव प्रभास क्षेत्र में गए। प्रातः काल उन्होंने स्नान किया, कुछ ध्यान पूजा भी की। सायंकाल होते ही सबने मदिरा पी ली और समुद्र का जल भी मदिरा के समान हो गया था यादव को, क्योंकि उसी में वो चूर्ण डाला गया था जो उनके कुल के नाश को करने वाला है। अब यादवों को नशा हो गया और नशे में एक दूसरे के ऊपर व्यंग कसने लग गए, एक दूसरे को चिढ़ाने लग गए। चिढ़ाने तक की बात ठीक थी, आप सहन करना छोड़ दिया, सहन भी नहीं कर रहे, मारने जा रहे हैं एक दूसरे को, अस्त्र शस्त्रों से मार रहे हैं। जब नहीं मर रहे हैं तो वही समुद्र के किनारे जो सरकंडा घास है उनके कुल के नाश के लिए, उस घास से एक दूसरे को मार रहे हैं। तो यादव एक दूसरे को आपस में ही मार करके मर गए, यादवों का विनाश हो गया। पृथ्वी यादवों के भार से दुखी थी, भगवान ने पृथ्वी का सारा भार उतार दिया। भगवान का अवतार ही पृथ्वी के भार के उतारने के लिए। अब भगवान आत्माराम है, पूर्ण काम है, उनको न दुख है न सुख है। देखो यही भगवान की विशेषता है। जैसा मन भगवान का द्वारिका के निर्माण के समय था, वैसा ही मन आज भी भगवान का है। उसमें न सुख है न दुख है। भगवान की विशेषता है, वो न सुखी होते हैं न दुखी होते हैं, एक समान प्रभु रहते हैं। तो एक अश्वत्थ माने पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हुए देखिए, आत्माराम भगवान, पूर्ण काम भगवान। भगवान ने अपने सारथी को बुलाया, दारूक को। दारूक रथ से उतरे और भगवान को प्रणाम किया। जैसे ही दारूक ने भगवान को प्रणाम किया, ऐसे ही भगवान का रथ अंतरिक्ष में विलीन हो गया। भगवान के जो आयुध थे वो भी अपने अपने लोगों को वैकुंठ की ओर चले गए, भगवान के आयुध भी। अब भगवान ने दारूक से कहा, दारूक तू शोक मत कर। रो रहा था दारूक कि प्रभु आप जा रहे हो, हमको छोड़। भगवान ने कहा तू यहाँ से द्वारिका चला जा और वहां जाके सबको बता दे ये सब घटना। यादव आपस में लड़के मर गए और कुछ दिनों बाद अर्जुन आएगा, तुम सब अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ चले जाना, क्योंकि यह द्वारिका डूबने वाली है। और हे दारूक तू रो मत, शोक मत कर, मेरी लीलाओं का स्मरण करना। दारूक भी चले गए। अब भगवान बैठे, आत्माराम भगवान, आत्मकाम भगवान, पूर्ण काम भगवान। तो इतने में ही वो शिकारी आ गया जिसके पास में वो बाण है। उसने सोचा पीपल के वृक्ष के नीचे कोई हिरन बैठा है और बाण छोड़ दिया। भगवान को बाण लगा नहीं और बाण पृथ्वी में गिरा। अब ये शिकारी वहां पहुंचा, उसने देखा ये तो भगवान श्री कृष्ण है। क्षमा याचना करने लग गया। भगवान ने कहा क्षमा याचना मत कर। अरे रामा अवतार में मैंने छिप करके बाण मारा, तू बाली था, बराबरी हो गई, यहाँ तूने बाण मार दिया, चल तू मेरे साथ वैकुंठ। भगवान ने उसको मुक्ति दे दी, उसको भी मुक्त कर दिया, वैकुंठ भेज दिया। स्वयं भगवान भी 125 वर्ष पृथ्वी की लीला करके अपने स्वधाम वैकुंठ चले गए। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। तो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि सहदेव से लेकर के रिपुंजय पर्यंत 20 राजा आगे कलयुग के राजा हैं। और रिपुंजय का ही दूसरा नाम पुरंजय है।